अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विदिशा में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छा चल रहा होगा। सो कल आया था सीपीआई डेटा विच वाज 4.0%, एक्सपेक्टेड था 4.1%, स्लाइटली बेटर था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था तो कुछ खास मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। थोड़ा बहुत हमें मैनिपुलेटिव मूव देखने को मिला, बट इस वक्त देखा जाए तो बीटीसी के प्राइस एक खास रेंज में ही मूव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एफओएमसी मीटिंग है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है इस वक्त सीपीआई डाटा से। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होना है, सो ये डिसीजन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट को लेके जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसका खास इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें क्रिप्टो मार्केट पर। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 11 बजे एफईडी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होना है और 11:30 बजे को एफओएमसी कॉन्फ्रेंस होगी। सो यहाँ पर वॉलीटिलिटी एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ अगर बीटीसी के प्राइस को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें जो प्राइस है वो बियर ट्रेंड में ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल है, उसके बाद जो प्राइस है वो एक खास रेंज में मूव हो रहे हैं, तो ये बियर फ्लैग टाइप बनता है। सो ये ऐसा है कि मैनिपुलेटिव मूव जैसा कि कल हमने देखा था सीपीआई डेटा के टाइम पर, तो वैसा ही मूव एफओएमसी मीटिंग के टाइम पर भी सामने आ सकता है। इंटरेस्ट रेट को लेके अभी भी यही ख्याल किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ेगा। तो अगर तो ऐसा कोई डिसीजन आता है तो पॉजिटिव होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए प्लस ग्लोबल मार्केट्स के लिए। सो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता, प्राइस इसी चैनल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान मूव होंगे। और अगर मैं सपोर्ट के पास से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो प्राइस $25,200 के जोन को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी पहली। इसके बाद $24,400 की रेंज में सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन पाएगी। सो अगर प्राइस डाउनवर्ड भी जाते हैं तो डोंट वरी, मौके पर चौका लगाना सीखें। देखिए अभी के लिए हम देखें तो ये बेयर फ्लैग पैटर्न है जहां से मोस्टली ब्रेकडाउन ही एक्सपेक्टेड होता है, बट बहुत कुछ एफओएमसी मीटिंग को लेके भी डिपेंड करेगा। एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट जो है हमें वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है। सो बी फोकस्ड। रिमेंबर कि इस वक्त मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की बात कर रही थी। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस को देखें तो फॉलिंग चैनल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्टली ये जो पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न होता है। अगर अभी के लिए आप देखें तो 4 दिन से आपको ये अनडिफाइंड कैंडल्स या कह सकते हैं डॉजी टाइप कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरह की जो कैंडल्स होती है इसका ये मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं फिलहाल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे बाइंग और सेलिंग को लेके, मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, तो ऐसे टाइम में मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसका रिजल्ट नजर आता है सडन पंप या डंप की सूरत में, जिससे फ्यूचर ट्रेडर्स को जो है लिक्विडेट किया जाता है। आफ्टर एफओएमसी मीटिंग कोई भी क्लियर मूव बन पाएगा, मार्केट में कोई क्लियर ट्रेड बन पाएगी। टोटल मार्केट कैप है सर 1.06 ट्रिलियन पर 0.331% का पॉजिटिव चेंज है। तो जनाब फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो फेयर पे आ चुका है 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बाय को, जबकि 1 डे का टाइम फ्रेम सेलिंग को शो कर रहा है। देखिए वैसे जो भी करंट एसएससी प्राइस चल रही हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पर, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज पर, तो इस सब को लेके सेंटिमेंट्स बहुत टाइम के बाद फेयर की तरफ मूव हो चुके हैं। बट इस सब में जो एक रिलीफ की न्यूज़ है वो ये है, जैसे कि लास्ट वीक एसईसी ने बाइनेंस एसेट्स को फ्रीज करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, तो इस पर फेडरल जज ने ट्यूसडे को बाइनेंस के एसेट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर देने की एसईसी की रिक्वेस्ट इस सूरत में मुस्तरद की है कि दोनों पार्टीज कुछ लिमिट्स पर एग्री हो जाएं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।